हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल को कवर करेंगे। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की डिटेल अपडेट देती हूँ, जो कि बहुत रेयर निकलती है। आपको भी पता है, जब तक हमें पता चलता है डेट निकल चुकी होती है। अगर इसी तरह की टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रिक्रूटमेंट कहाँ से निकल के आई है उसकी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये निकल के आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला से। इसकी अपडेट पहले भी निकल के आई थी, लेकिन इसको अब दोबारा से रीओपन कर दिया है। तो रीओपन के रिगार्डिंग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। रीओपन किस कंडीशन में क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है परमानेंट रिक्रूटमेंट। देखिए, कमीशन हैज रिसीव्ड मैनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट who have recently qualified the UGC NET JRF examination. So the commission has decided to reopen the portal for inviting online application form from all the eligible candidate. तो यहाँ पे दोबारा से रीओपन कर दिया है। तो जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, जो क्वालिफाई हो गए हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। 6 नवंबर 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024, 6 दिन के भीतर आपने यहाँ अप्लाई कर देना है। आपको 6 दिन का ही समय सीमा मिल रही है। तो यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि और कौन से कैंडिडेट किस कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोबारा से फ्रेश नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जिन्होंने पहले से ही अप्लाई कर दिया था, तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला है कि could not upload duly signed application form after taking out the printout. Such candidate are redirect to apply afresh through online mode after cancelling their previous application form. तो जिन्होंने साइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अपलोड किया है, वो दोबारा से अपलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके, उस पर साइन करके, उसके मतलब प्रिंट आउट निकाल के उसमें साइन करके दोबारा से अपलोड करना है। इस कंडीशन वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे दोबारा से या फ्रेश, या फिर जिन्होंने किसी भी रीज़न से या एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर दिया था, वो दोबारा से उसको कैंसिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंडीशन दे रखी हैं, इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि काफ़ी सारी बम्पर सीट निकल के आई हैं हिंदी सब्जेक्ट से। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीड होंगे अप्लाई करने के दौरान, वो सारे यहाँ पे दिए हैं 1 to 7। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की जो टाइमिंग है, इसको तो आप इग्नोर करिए, क्योंकि रीओपन हुआ है तो न्यू डेट भी पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, www.hpsc.government.in पे। कंडीशन की बात करें, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। लास्ट डेट तो मैंने आपको बताई थी, 12 नवंबर रहने वाली है। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल करके, हाँ यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रखे हैं, इस पर मेल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सीट देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट निकल के आई हैं टोटल। तो यहाँ पे टोटल दे के रखी हुई हैं। तो अगर सीट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ बम्पर सीट, तो वो इंग्लिश में निकल के आई है। उसके बाद यहाँ पे और किस में है, कॉमर्स में है और जियोग्राफी में है। हिंदी में भी अच्छी खासी सीट है। हिंदी में 139 सीट हैं, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो आप इसको चेकआउट करिएगा। यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है, जैसे काफ़ी कैंडिडेट मुझे बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस उनके रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट हैं, फाइन आर्ट्स हैं, हिस्ट्री है, होम साइंस है,
और पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत है। तो यहाँ पे सारे रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जो कि 2424 वैकेंसी निकल के आई हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 55% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। साथ ही यहाँ पे हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए 10वीं लेवल पे मैट्रिक स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे नेट क्वालिफाई होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और जिन्होंने स्लेट सेट ये क्वालिफाई कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2009-16 के अकॉर्डिंग जिन्होंने एमफिल पीएचडी ले रखी है वो नेट स्लेट सेट से एग्जाम्प्ट रहेंगे। या और यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से पीएचडी डिग्री ले रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी एलिजिबिलिटी दे रखी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है, जो रह गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। 31 पेज का नोटिफिकेशन है, इसका अपडेट मैंने पहले भी दे दिया था अपने चैनल पे। दोबारा से रीओपन हुआ है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होगा, स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 होंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा यहाँ पे। और ऑल क्वेश्चन आर इक्वल मार्क्स। 5 यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन के, और नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई क्वेश्चन अगर आप डिलीट रॉन्ग करते हैं तो वहाँ पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अंडर, किस किस मीडियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए जैसे कि इंग्लिश में ये वाले सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश हिंदी में ये वाले सब्जेक्ट रहेंगे, दोनों मीडियम में, जिसमें आपका हिंदी भी आता है। नहीं, हिंदी नहीं आता। इंग्लिश हिंदी में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, टूरिज्म, ये सारे आपके इंग्लिश हिंदी में आएंगे क्वेश्चंस, और इसमें सिर्फ इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ऊपर दिया हुआ है। और जो मेन लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट सच इंग्लिश इंग्लिश में ही होगा, हिंदी हिंदी में ही होगा, संस्कृत संस्कृत में होगा, पंजाबी पंजाबी में ही आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 4 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यहाँ पे 3 घंटे का होगा, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा एंड 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्क्स के। और यहाँ पे जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इंटरव्यू होगा उसके बाद। और पे स्केल मेंशन कर रखी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए, मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 1, मैक्सिमम 42। और शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 साल की रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास को 5 साल की, इसी तरह से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखी है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, आपको उसी हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे क्या क्या मेन है यहाँ पे, रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें, किन किन को रिजर्वेशन मिलेगी ये सब चेकआउट कर लीजिएगा। 31 पेज का नोटिफिकेशन है। वेबसाइट लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन, AWS कैटेगरी कैंडिडेट, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखिए 1000 रुपये रहेगी। मेल कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी हरियाणा के, और यहाँ पे बैकवर्ड क्लास के उनको भी मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1000 रुपये रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 250 रहेगी एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप देखिएगा कौन सी किस में आते हैं, मेल फीमेल, उसी हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड होंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले भी उसका दिया हुआ है, फिर एंड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो
अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, पर डे किसी न किसी रिक्रूटमेंट की अपडेट आपको मिलती रहे, प्लस आपको कौन से सब्जेक्ट की रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारी अपडेट मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।